Hello student, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you to tell you about the Julius Caesar, the drama of your book, the second drama, that is Julius Caesar by William Shakespeare, and the summary of this drama. The extract given in this chapter covers an important part of William Shakespeare play Julius Caesar in 5 acts. ये पूरा ड्रामा जो है 5 acts में प्ले किया गया है और these covers mainly those parts in which Julius Caesar is murdered. केवल वही हिस्सा इसमें दिखाया जाएगा और बताया गया है जिसमें जूलियस सीजर का मर्डर होता है बाय द कॉन्स्पिरेटर, उन षड्यंत्रकारियों के द्वारा, इंक्लूडिंग ब्रूटस, जिसमें ब्रूटस भी शामिल है, फेमस फॉर हिज अपराइटनेस, जो अपने ऊंचे ओहदे के लिए फेमस है. These also shows how Antony turns the tables against them in a very clever manner. और इसके अंदर ये भी शो किया गया है किस तरीके से एंटोनी सारी बातों को एकदम से पलट देता है और जो कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्र रचते हैं सीजर की हत्या के लिए, किस तरीके से वो अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं. फर्स्ट इज द अननेचुरल हैपनिंग. कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो काफी अननेचुरल था. द ओपनिंग सीन टेक्स प्लेस एट द सीजर्स हाउस. शुरुआत सीजर के घर से होती है. सीजर इज रेडिंग हिमसेल्फ टू गो टू द सीनेट, जहां वो सीनेट पे जाने के लिए तैयार हो रहा होता है. वेयर ही इज गोइंग टू द क्राउन, जहां उसे मुकुट पहनाना जाना था. ही सेज देयर वाज बीन अ ग्रेट कमोशंस ऑन द अर्थ. वो कहता है कि धरती पे ऐसी महान बातें ही होती रहती हैं. एंड इन द स्काई दैट नाइट, और रात में ही उस दिन बता रहा था, दर्शा रहा था ऐसी बातों को. हिज वाइफ कैलिफोर्निया हैज क्राइड थ्राइस. उसकी पत्नी कैलिफोर्निया 3 बार चीखकर उठ जाती है इन हर स्लीप, अपनी नींद में से. जस्ट देन, और तभी कैलिफोर्निया एंटर्स, और कैलिफोर्निया का प्रवेश होता है. एंड शी इज स्केयर्ड, वो बहुत डर जाती है. शी हैड द नाइटमेयर, उसे रात को डरावना सपना उसने देखा था. दैट सीजर हैज बीन मर्डर्ड, जिसमें उसने देखा कि सीजर की हत्या की जा रही है, उसका मर्डर किया जा रहा है. शी अर्नेस्टली रिक्वेस्ट सीजर, और इसलिए वह रिक्वेस्ट करती है सीजर से नॉट टू गो टू द हाउस दैट डे, कि उस दिन वो सीनेट में ना जाए. शी टेल्स हिम ऑफ मैनी अननेचुरल थिंग्स, और वो कई अननेचुरल थिंग्स को बताती है जो घटित हो रही थी. विच हैपन दैट नाइट, जो उस रात हुई थी. अ लॉयनेस हैज गिवन बर्थ टू हर यंग वंस इन द स्ट्रीट. वो बोलती है एक शेरनी ने अपने बच्चों को गली के अंदर जन्म दिया है. ग्रेव्स हैव ओपन, जो कब्र हैं उनका मुंह खुल गया है. एंड थ्रोन द डेड आउट, और उसमें से लाशें बाहर निकल के आ रही हैं. एंड टेरिबल वॉरियर्स हैव बीन फाइटिंग इन द क्लाउड, और उसे आकाश में बहुत भयानक योद्धा लड़ते हुए दिखाई दिए हैं. एंड ब्लड हैज फॉलन अपॉन द कैपिटल, और पूरे कैपिटल के ऊपर खून की बारिश हो रही है. हॉर्सेस हैव नेड, घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें आ रही हैं. एंड डेड मैन ग्रोनेड, और आदमी जो मर चुके हैं उनके चीखने और उनके कराहने की आवाज आ रही हैं. दिस इल ओमेन्स हिंट एट सम डेंजर्स एट सीजर्स लाइफ, और ये सब ओमेन्स जो हैं वो बताते हैं कि सीजर के ऊपर कुछ ना कुछ बुरा घटित होने वाला है. देन अराइवल ऑफ डेसियस ब्रूटस, और तभी डेसियस ब्रूटस का आगमन होता है. These words don't deter Caesar from his decision. ये सब बातें जो हैं सीजर को जाने से रोक नहीं सकती, उसके बातों को टाल नहीं सकती. He remarks that cowards die, और वो कहता है कि केवल जो कायर होते हैं वही मरते हैं. Many times, कई बार उनको इस तरीके की मौत का सामना करना पड़ता है before their death, उनकी रियल डेथ से पहले. The brave die but only once, जो बहादुर होते हैं उनकी भी मृत्यु होती है लेकिन केवल एक बार. However, after some hesitation, कुछ हेसिटेशन के बाद सीजर एग्रीज टू स्टे एट होम, वो घर पे रुकने के लिए तैयार हो जाता है दैट डे, उस दिन. मीनवाइल, और उसी समय डेसियस ब्रूटस कम टू फेच सीजर. डेसियस ब्रूटस का आगमन होता है, सीजर को लेने के लिए वो आता है टू द सीनेट हाउस. सीजर आस्क हिम टू टेल द सीनेटर दैट ही वॉन्ट बी एबल टू कम टू इट, और सीजर ब्रूटस से कहता है कि वह सीनेटरों को जाकर बता दे कि आज सीजर सीनेट में नहीं आएगा. बट डेसियस वांट टू नो द रीजन, वे कारण जानना चाहता है कि ऐसा कौन सा कारण जिसकी वजह से सीजर नहीं आ रहा है. सीजर टेल्स हिम दैट हिज वाइफ सॉ इन हर ड्रीम सीजर स्टैचू विथ 100 स्पॉट्स.
वो बताता है कि कल्पूनिया ने सपने में देखा कि हजारों चाकू से उसे मारा गया है सीजर को, और उसकी स्टैचू से ब्लड बाहर निकल रहा है, जस्ट लाइक अ फाउंटेन। ब्लड poured from them and many Romans bathed their hands, और कई रोमवासी सीजर के उस खून से अपने हाथों को धो रहे हैं, in it with a smile, हंसते हुए। कल्पूनिया's dream misinterpreted by Decius Brutus। अब डेसियस ब्रूटस जो है कल्पूनिया के इस स्वप्न को मिस इंटरप्रेट करता है, अपनी तरफ से उसका उल्टा ही मतलब निकालता है। डेसियस इज एन एक्सपर्ट, वो काफी एक्सपर्ट है अपने इन बातों के लिए, इन द आर्ट ऑफ फ्लैटरिंग करने के लिए। ही क्लियरली ट्विस्ट द इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्पूनिया ड्रीम टू हिज एडवांटेज, और वो पूरी तरीके से कल्पूनिया के इस ड्रीम को इस तरीके से इंटरप्रेट करता है कि उसका अपना लक्ष्य पूरा हो सके। He turns it auspicious, और उसके सब जो शक को हैं उनको सबको निकालता है। He says, और वो कहता है that the Romans bathing their hands in Caesar's blood implies that Romans shall be greater and prosperous। वो बताता है कि जो रोमवासी सीजर के खून से अपने हाथों को रंग रहे हैं, वो तो ये दर्शाता है कि रोम और ज्यादा प्रॉस्परस बने और ज्यादा ग्रेटर बने। Thus his blood shall turn out to be a thing of great respect, क्योंकि इसीलिए उसका जो ये ब्लड है वो एक रिस्पेक्ट के लिए ग्रेट है, महान है। एंड इन एडिशन टू दिस, इफ सीजर डजंट गो, और इसके बावजूद अगर सीजर नहीं जाता है, द सीनेटर्स माइंड मे चेंज टू मेक हिम किंग, और जो सीनेटर्स का दिमाग है वो बदल सकता है कि वो अब सीजर को राजा नहीं बनाएंगे। These words affect Caesar, और ये जो शब्द जब ब्रूटस कहता है तो वो सीजर पे गहरा असर छोड़ते हैं। And he decided to go to the Senate house, और उसी समय वो डिसाइड करता है कि वो सीनेट हाउस में जाएगा। Assassination of Caesar, और यहाँ पर अब उसकी हत्या की जाती है। Now the scene shifts to the capital, अब पूरा दृश्य कैपिटल की तरफ दिखाया जाता है कि सिम्बर बैंड्स लो, सिम्बर जो है उसके आगे झुका हुआ होता है बिफोर द सीजर, सीजर के आगे। एज पर द कॉन्स्पिरेटर्स प्लान, जिस तरीके से कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारियों का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली सबसे पहले सिम्बर आगे आता है और सीजर के आगे झुकता है। He pleads for his brother, और वो अपने भाई के लिए माफी मांगता है। His brother has been banished, क्योंकि उसके भाई को देश निकाला दिया गया था by Caesar, सीजर के द्वारा। And Caesar says, और सीजर कहता है, if Cimber phones for his brother, अगर वो अपने भाई को बुलाना चाहता है, then he will not hesitate to spam him like a dog, तो वो उसको किक मारते हुए कुत्ते की तरह मारने में भी नहीं झिझकेगा। Because he can't recall his brother in accordance with the law, क्योंकि वह कानून के माध्यम से उसे दोबारा नहीं बुला सकता। And Brutus, a fellow conspirator, ब्रूटस जो उसके साथ एक दूसरा षड्यंत्रकारी था, also plead on behalf of Cimber, वो भी सिम्बर की तरफ से प्लीड करता है, माफी मांगता है। Cassius, another conspirator, कैशियस जो तीसरा कॉन्स्पिरेटर है वो भी प्लीड करता है सिम्बर के बिहाल पर। But Caesar is unmoved, लेकिन सीजर अपने शब्दों से नहीं पलटता। He says, और वो कहता है, he is like the northern star, वे नॉर्दर्न स्टार की तरह, पोल स्टार की तरह हैं। And such shall remain constant in his decision, जिस तरीके से पोल स्टार अपनी जगह पर टिका रहता है और वहां से मूव नहीं करता, ठीक इसी प्रकार सीजर भी अपने शब्दों से नहीं मुकरेगा। अबाउट द सिम्बर ब्रदर, और सिम्बर के खिलाफ अपने न्याय को नहीं बदलेगा। एट दिस, और इसी बात पर, स्टेज द कॉन्स्पिरेटर बिगन टू स्टैक सीजर, स्टेज के ऊपर ही जितने भी कॉन्स्पिरेटर थे वो सीजर को स्टैक करने लगते हैं एक एक करके। सीजर, ब्रूटस ऑल्सो ज्वाइंस द किलर, और इन्हीं के साथ साथ ब्रूटस भी शामिल हो जाता है। एंड सीजर इज शॉक्ड, जब ब्रूटस शामिल होता है तो सीजर को बहुत बड़ा शॉक लगता है। एंड सेज, और वो कहता है, यू टू ब्रूटस, कि तुम भी ब्रूटस इनके साथ शामिल हो। द कॉन्स्पिरेटर्स शाउट, और इस स्टॉप करने के बाद वह सब चिल्लाने लगते हैं, शाउट करते हैं, दैट लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचमेंट। अराइवल ऑफ द मार्क एंटनी, एट द सेम मोमेंट मार्क एंटनी का अराइवल होता है। Now Mark Antony arrives and he is extremely shocked to see Julius Caesar dead, और वो जूलियस सीजर को मरा हुआ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। He asks the conspirator to kill him as well, और वो कॉन्स्पिरेटर षड्यंत्रकारियों से कहता है कि वे उसे भी मार दें, as it is the best time to die with Julius against Antony Caesar, और वो कहता है कि ये उचित समय है कि उसे भी जूलियस सीजर के साथ मार देना चाहिए।
ब्रूटस सेज, और ब्रूटस कहता है that they have killed Caesar in the larger interest of Rome, कि उन्होंने जो सीजर की हत्या की है वो रोम के भले के लिए की है, क्योंकि सीजर की हत्या से रोम का भला होगा। एंड bear no grudge against Antony, और उनको एंटनी के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। Cassius tells Antony, कैशियस एंटनी को बताता है that he is as dear to them as others, कि वो उसके लिए उतना ही प्यारा है जितने कि दूसरे। मार्क एंटनी सेंस द सिचुएशन, इस समय मार्क एंटनी इस सिचुएशन को समझता है और वो शांत हो जाता है। एंड एट वंस बिगिंस टू फ्लैटर देम, और उनके साथ काफी फ्लैटर की तरह होकर फ्लैटर करने लगता है, बात करने लगता है प्यार से। He proposed for peace, और उनसे शांति की मांग करता है with the conspirator, उन सब षड्यंत्रकारियों से। And begs to be pardoned by Caesar's death, और उनसे माफी मांगता है और सीजर की मौत के लिए। In doing so, कि उसने ऐसा बिहेव किया। कैशियस asks Mark Antony, कैशियस मार्क एंटनी से कहता है about his allegiance. Antony specifies him saying that he grew emotional. जब वो बताता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो मार्क एंटनी कहता है कि मैं इमोशनल हो गया था, इस वजह से ये शब्द मेरे मुंह से निकले। When he looks at Caesar crops, जब उसने उसको मरा हुआ नीचे देखा था। Otherwise he is with them, अदरवाइज वो उनके साथ है। एंटनी ग्रांटेड परमिशन, उसको परमिशन ग्रांट की जाती है टू स्पीक एज सीजर फर्नल, कि सीजर के फर्नल पर एंटनी स्पीच देना चाहता है और उसकी उसे इजाजत दी जाती है। Mark Antony begs for permission from Brutus to use Caesar's body to the marketplace, और मार्क एंटनी ब्रूटस से रिक्वेस्ट करता है कि सीजर की बॉडी को मार्केट प्लेस में लाया जाए एंड परफॉर्म द लास्ट राइट्स लेटर, और जो लास्ट राइट है वो बाद में किया जाए। ब्रूटस कंसेंट्स, बट कैशियस आस्क्स ब्रूटस नॉट टू oblige him because people are likely to be swayed by Antony's speech against them, और इस समय कैशियस ब्रूटस को मना करता है कि इसको इस तरीके की इजाजत ना दी जाए, क्योंकि वह एंटोनी लोगों को उसके खिलाफ भड़का सकता है। बट ब्रूटस सेज, लेकिन ब्रूटस कहता है दैट ही विल अवेल टू द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फर्स्ट, कि सबसे पहले ब्रूटस ही लोगों से बात करेगा, वो फर्स्ट स्पीच ब्रूटस देगा। एंड जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सीजर, और सीजर की हत्या को और इसके मर्डर को ये जस्टिफाई करेगा, न्याय संगत बताएगा। कैशियस एड्स दैट ही डज नॉट लाइक दैट, कैशियस कहता है कि उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा है। ब्रूटस आस्क्स एंटनी नॉट टू ब्लेम देम फॉर द मर्डर, और ब्रूटस पहले ही एंटनी को बोलता है कि तुम पब्लिक के सामने उनको सीजर के मर्डर के लिए ब्लेम नहीं करोगे। इन हिज फाइनल स्पीच, जब वो फाइनल स्पीच देगा। एंटनीज प्रोफेसी, अब एंटनी अपनी प्रोफेसी शो करता है यहाँ पर। When Mark Antony is left alone, जब वो अकेला रह जाता है, he asks to forgive by Caesar's dead body, वो सीजर की डेड बॉडी से माफी मांगता है। Terming it as a bleeding piece of earth, उसे ये धरती जलती हुई प्रतीत होती है। And the conspirator as killer, और वो सारे के सारे conspirators उसे किलर नजर आते हैं। He blames the conspirators for killing Caesar, और वो सीजर की हत्या के लिए उन conspirators को, उन षड्यंत्रकारियों को कारण मानता है। Who was one of the noblest men, जो उनमें से एक सीजर जो था वो एक नोबल मैन भी था। He predicts that the civil war shall break out, और वो पहले से प्रेडिक्ट करता है, चेतावनी देता है कि शायद अब सिविल वॉर छिड़ सकता है इन इटली। Blood and destruction shall be over very commonplace, और यहाँ खून बहने होंगे। Mother shall be scared, और माओ को डरना होगा। The ghost of Caesar shall be hunting, और सीजर की आत्मा अपना बदला लेगी for revenge, and the dead shall be crying for burial, और जो मरे हुए हैं वो अपने आप को बरी होने के लिए या बरियल करने के लिए चिल्लाएंगे, रोएंगे। ब्रूटस जस्टिफिकेशन ऑफ सीजर्स मर्डर, फर्स्ट स्पीच में ब्रूटस आता है स्पीच देने के लिए फर्नल पर, और उस समय उसकी स्पीच होती है। नाउ द सीन ऑफ द एक्शन इज द मार्केट प्लेस, ये सीन मार्केट प्लेस में होता है। ब्रूटस एंड एंटनी आर देयर अलोंग विद द डेड बॉडी ऑफ सीजर, दोनों मौजूद होते हैं सीजर की डेड बॉडी के साथ। अ लॉट ऑफ पीपल हैव असेंबल्ड देयर टू हियर देम, बहुत सारे लोग वहां एकत्रित होते हैं इनको सुनने के लिए। ब्रूटस जस्टिफाई द डेथ ऑफ सीजर, और वो सीजर की डेथ को जस्टिफाई करता है इन अ लार्जर इंटरेस्ट ऑफ रोम, रोम के भविष्य के लिए, रोम के भले के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके मुताबिक सीजर हैड ग्रॉन टू मच एम्बिशियस, कि सीजर बहुत एम्बिशियस हो गया था। एंड पीपल स्टैंडिंग देयर रेज देयर हैंड्स इन अप्रूवल फॉर दिस एक्ट ऑफ मर्डर, और ब्रूटस की स्पीच के बाद
सारे लोग ब्रूटस को सही मानते हैं और ब्रूटस ग्रेट के नारे लगाते हैं, ब्रूटस महान के नारे लगाते हैं। देन कम्स द टर्न्स ऑफ एंटनी स्पीच। उसके बाद एंटनी स्पीच के लिए आता है। नाउ मार्क एंटनी गेट्स एन अपॉर्चुनिटी। अब मार्क एंटनी को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है टू एड्रेस पीपल, ताकि वो लोगों को बता सके। ही सेज दैट ही हैज केम देयर नॉट टू प्रेज सीजर बट टू बरी हिम। वह यहाँ पर सीजर की तारीफ करने के लिए नहीं आया है, और बट वो उसकी अंतिम संस्कार के लिए यहाँ उपस्थित हुआ है। He very intelligently says that Caesar was ambitious, और वो कहता है कि सीजर एम्बिशियस था। He had been fairly killed, और उसे सही किया जो मार दिया। He addressed Brutus, और वो ब्रूटस को बताता है and his fellow men honorable, कि ब्रूटस और उसके जितने भी साथी हैं वो काफी ऑनरेबल हैं, काफी आदरणीय हैं। He tells people that Caesar brought many prisoners to Rome, और वो लोगों को बताता है कि किस तरीके से सीजर इतने सारे कैदियों को लेकर रोम आया। He twice turned down the crown of the lupercal, और उसने 2 बार लुपरकुल के क्राउन को लेने से इनकार किया। So the question arises, और इन सब बातों को देखते हुए ये प्रश्न उठता है कि was he ambitious? क्या वो ambitious था? Now people present there began to feel that he was right, और अब जो लोग वहां उपस्थित थे वे इस सोचने पे मजबूर होते हैं कि एंटोनी सही बोल रहा है या ब्रूटस। एंटोनी सही बोल रहा है। So to say that Caesar was ambitious as alleged by Brutus, कि जो ब्रूटस ने उस पर इल्जाम लगाया है ambitious होने का, वो गलत है। Sensing the mind of people, और जब एंटोनी देखता है कि वो लोगों के दिमाग में वो सेंस पैदा कर रहा है, मार्क एंटनी गोज अहेड, वो अपनी स्पीच को आगे बढ़ाता है with his reasoning, अपने कारणों के साथ। He says that he sways the heart of the people to revolting, कि उसने लोगों के हृदय को जागृत किया है रिवोल्ट करने के लिए। He would do Brutus wrong, वो ब्रूटस का लिए गलत करेगा, but he won't do so, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। He goes on to say that the Caesar will, but he doesn't intend to read it because people shall dip their handkerchief in Caesar blood. वो कहता है कि वे लोगों को जानना चाहता है, वो सीजर को भी पढ़ना चाहता है, लेकिन ये नहीं चाहता कि वे उनके हाथों को सीजर की हत्या से रंगे। और उनके साथ उसने अपना हाथ मिलाया भी था। They would ask for a hair of Caesar's as a legacy, और इसके बाद वो उसकी लेगेसी के बारे में बात करता है। Because they are Caesar's hair, क्योंकि वहां पर उसके बाल मौजूद थे। The common people now raise the demand for reading the will, और अब सारे कॉमन लोग जो थे, जो आम जनता इकट्ठी थी वहां पर, वे जानना चाहती थी कि सीजर की विल क्या है और उस विल में सीजर ने उनके लिए क्या लिखा है। Thereupon Mark Antony requests people to throw a ring around Caesar's body, और इस बात पर मार्क एंटनी लोगों से विनती करता है कि वे सीजर की बॉडी के चारों तरफ एकत्रित हो जाएं। And he shows them the wounds made by the conspirator, और वो उनको दिखाता है कि किस तरीके से इन षड्यंत्रकारियों ने सीजर की हत्या की है, किस तरीके से जख्म दिए हैं उसे on the body, Caesar's body. He tells them that Caesar wore that mantle. वो बताता है कि किस तरीके से सीजर इस मैंटल को, इस कपड़े को पहनता था। When he won the navy that but Cassius rushed his death. जब उसने नेवी के समय से पहना था, जीता था इसको, लेकिन कैशियस ने उसको किस तरीके से ड्रैग किया, किस तरीके से छुरा घोंपा है थ्रू इट। ब्रूटस वाज सीजर्स एंजल, जो ब्रूटस था वो सीजर का सबसे बड़ा दोस्त था, उसके लिए ये एंजल के समान था। एंड ही टू स्टैप सीजर, लेकिन उसने भी इसको स्टैप किया, उसने भी इसकी हत्या की। आउट ऑफ श्री इनग्रेटिट्यूड, उस इनग्रेटिट्यूड को शो किया इसने। People are greatly agitated, और अब लोग जो थे रियली में भड़कने लगते हैं to see Caesar's wound, उसके जख्मों को देखने के बाद। Now Mark Antony calls upon them to take revenge, और अब वो इन सब लोगों को जागृत करता है कि वो बदला लें, रिवेंज लें for the murder of Caesar, सीजर की इस हत्या का। The slaying, killing, burning etc, उनको मारकर, उनको खत्म करके, उनके घरों को जलाकर। But the next moment, और अगले ही क्षण, he taunts that he should not incite them as the conspirators have done the honorable deed. वो ऐसा नहीं चाहता जिस तरीके से इन conspirators ने किया था इसको। Mark Antony cleverly admits that he does not have wit, कि उसके पास इतना विट नहीं है, worth and good speech, और ना ही वो इतनी अच्छी स्पीच बोल रहा है like that of Brutus, जैसा ब्रूटस ने कहा था। Otherwise he would put a tongue in every wound of Caesar,
नहीं तो वो हर एक उस जख्म को छूता जो सीजर के शरीर पर है, एंड एवरी स्टोन ऑफ रोम, और उस हर एक पत्थर को छूता वुड रिवोल्ट, और वो सारे के सारे पत्थर जो थे वो रिवोल्ट कर सकते थे, विद्रोह कर सकते थे। नाउ पीपल आर एक्सट्रीमली एगिशिएटेड, और लोग अब पूरी तरीके से जागृत हो जाते हैं, एंड गेट रेडी टू म्यूटिनी, और बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। देन एंटनी रीड सीजर विल, और उसके बाद वो सीजर की विल पढ़ता है। He says, और वो कहता है, that Caesar had given in his will 75 silver coins to every citizen of Rome, कि हर एक प्रत्येक नागरिक को, जो रोम का नागरिक है, उसको वो 75 सिल्वर कॉइन्स देता है। एंड ही हैज प्रोवाइड हिज पीपल हिज प्राइवेट गार्डन, और अपने प्राइवेट गार्डन भी उसने आम पब्लिक के लिए, सबके लिए खोल दिए हैं। द ऑर्चर्ड्स, और जितने भी फलों के बागान हैं वह भी सब रोम वासियों के लिए खुले में हैं, एक्सेट्रा। इस तरीके से वो उसकी जब विल पढ़ता है, ऑन द साइड ऑफ टिबर रिवर, जो गार्डन है जो उसके टिबर रिवर के साइड पर है, दिस इज इनफ टू फायर द हार्ट्स ऑफ पीपल, इतना बोलना ही लोगों के हृदय में आग लगाने के लिए काफी था। दे मॉर्न द डेथ ऑफ सीजर, और वो सीजर की हत्या का अफसोस करने लगते हैं। दे डिसाइडेड टू बरी सीजर्स बॉडी इन अ सेक्रेट प्लेस, और वो कहते हैं कि वे सीजर की इस डेड बॉडी को सेक्रेट प्लेस पर बारिक करेंगे, यानी कि एक ऐसे धार्मिक स्थल पर उसकी देह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। एंड दे राइज टू बर्न द ट्रेटर हाउसेस, और वे उठ खड़े होते हैं उन ट्रेटर्स, उन धोखेबाजों को और उन षड्यंत्रकारियों की हत्या करने के लिए और उनके घरों को जलाने के लिए। This was a summary of your drama Julius Caesar by William Shakespeare. I hope you will like it. If you like it, don't forget to press the like button and subscribe the channel. Thank you.